और अब बात करते हैं बड़ी खबर को लेकर। उमेश पाल हत्याकांड में चार्जशीट जो है वो सामने आ गई और इसमें सदाकत को आरोपी बनाया गया है। शाइस्ता के घर होने वाली बैठकों में शामिल होता था सदाकत, और जो खबर आई है वो ये कि शूटर्स की मदद की थी। हत्या की साजिश में शामिल होने का इस पर आरोप है और सदाकत को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। उमेश पाल हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल हो गई है। हालांकि बड़ी बात यह भी इस मामले में है कि 6 आरोपी ऐसे हैं जिनकी मौत भी हो चुकी है। उमेश पाल हत्याकांड के पूरे 90 दिन बाद पुलिस की पहली चार्जशीट सामने आई, लेकिन चार्जशीट में कई किरदारों ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। छात्र नेता सदाकत अली 27 फरवरी को गिरफ्तार हुआ था। शाइस्ता और आयशा नूरी की भूमिका को लेकर सबूत। चार्जशीट में अतीक के ड्राइवर कैश अहमद और मुंशी राकेश उर्फ नाकेश लाला का नाम। चार्जशीट में मोहम्मद शजर, नियाज अहमद, अख्तर कटरा का भी नाम शामिल है। यूपी पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में जो चार्जशीट तैयार की है उसके मुताबिक राकेश लाला और कैश अहमद की गवाही के बाद ही अतीक अहमद के दफ्तर पर बुलडोजर चला था, जहां से पुलिस को 74 लाख रुपए के साथ साथ करीब 10 असलहे मिले थे। पुलिस की तफ्तीश में यूं तो शाइस्ता परवीन मुख्य फरार इनामी है, लेकिन अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा की भी पुलिस को तलाश है। जांच के तमाम पहलू में इन दोनों आयशा नूरी और जैनब फातिमा भी पुलिस के रडार पर है। खुलासा यही है कि छात्र नेता सदाकत अली व दूसरे आरोपियों से पूछताछ के आधार पर ही उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता समेत तमाम साजिशकर्ताओं की भूमिका तय करने में पुलिस को मदद मिली। पुलिस को सबूत मिले हैं कि शाइस्ता कैसे उमेश पाल मर्डर की साजिश में शामिल थी। ये बात सामने आई है कि मोहम्मद जफर अहमद खान के घर में मीटिंग में शाइस्ता भी शामिल होती थी। शाइस्ता हत्याकांड की पूरी प्लानिंग में सलाह भी देती थी। चार्जशीट में इसका भी जिक्र है कि शाइस्ता ने शूटरों को नए मोबाइल, सिम और पैसे कब दिए। चार्जशीट के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े लोगों को कब्जे में लेने के बाद जब पुलिस ने पूछताछ की थी तो उसमें ही शूट आउट की पूरी प्लानिंग का पता चल चुका था। ये बात सामने आ चुकी है कि इस हत्याकांड की साजिश के लिए जो मीटिंग होती थी उसमें सदाकत खान भी शामिल हुआ था, और सदाकत के मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल में रची गई साजिश की मीटिंग कितनी बार हुई। हत्याकांड के लिए प्लानिंग के वक्त कौन कौन शूटर शामिल हुआ था, उसी मीटिंग में हत्याकांड के लिए अशरफ के प्लान पर भी चर्चा हुई। बरेली जेल में अशरफ से मिलने गुलाम मोहम्मद, गुड्डू मुस्लिम और असद गए थे। अशरफ से बरेली जेल में मिलने वालों में सदाकत भी शामिल था। पुलिस की तरफ से दाखिल की गई इस चार्जशीट में जो सबसे अहम नाम है वो है छात्र नेता सदाकत अली, जिसके मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल के अंदर इस साजिश की मीटिंग की गई और जिसमें मोहम्मद गुलाम के साथ तमाम अन्य शूटर शामिल हुए थे। लेकिन सदाकत के साथ साथ अतीक अहमद के ड्राइवर कैश अहमद और साथ ही उसके मुंशी राकेश लाला की भूमिका को लेकर भी चार्जशीट में जिक्र किया गया है। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में हत्या की वारदात उस वक्त हुई थी जब सड़क पर अच्छा खासा ट्रैफिक था, और इस वारदात की एफआईआर भी धूमनगंज थाने में ही दर्ज हुई थी, और एफआईआर लिखाने वाली थी उमेश पाल की पत्नी जया पाल। संतोष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।